तो आज है 30 अक्टूबर 2025 और ये अपना 8वां दिन है ना मैम? जी जी। जी 8वां दिन है प्रैक्टिस सेशन। सभी को मैं नमस्ते। 8वें जी दिन की। जी मैं नमस्ते शेयर करता नमस्ते हूँ। guys speak so well. This is the chart we left over yesterday, Chitra ma'am. Yeah, what is this chat? चित्रा प्रवीण काले। Yeah, Chitra Praveen Kale. Yes. तो कविता मैम रेडी हो जाइए। जी सर। आइए 5 नंबर रूल पे। सर पॉइंट्स बोलूं इनके? हाँ गुरु का बोलिए, क्या पॉइंट मिला? गुरु का 0। गुरु का आपको 0 मिला। रुकिए मुझे देखने दीजिए। जी। मुझे भी तो देखना पड़ेगा। ये 0 है। हाँ, चित्रा प्रवीण काले के लिए गुरु का यहाँ पे गया। हाँ 0 सही है। आगे बोलिए। सूर्य का भी 0 है सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। नहीं सूर्य का +1 है सर। कैसे हुआ समझाइए, +1 कैसे हुआ? अभी समझाइए वो। Yeah. इसमें सर राहु की दृष्टि पड़ Yes. रही थी। हाँ राहु की पड़ रही है। हम्म। और और किसी की नहीं पड़ रही सर। आइए Mark. चार्ट पे रुके रुके एक सेकंड। चित्रा चित्रा मैम लेट मी एक्सप्लेन Yeah. or else she won't be able to understand. Yeah. I know you know, but thing is she will be No. understanding that is it. Okay. यहाँ पे सूर्य है, ठीक है। जी हाँ जी सर। तो ये 12वां दृष्टि वाला घर सूर्य है। यहाँ पे जुपिटर है, जुपिटर की 12वां दृष्टि नहीं होता, ठीक है। हम्म। ये जी है सर। 11वें दृष्टि वाला घर, केतु की 11वीं दृष्टि नहीं होती है। नहीं। 10वीं दृष्टि वाला घर खाली। हम्म। 9वीं दृष्टि वाला घर खाली। 8वीं दृष्टि वाला घर खाली। हम्म। 7वीं दृष्टि वाला घर खाली। 6ठे हम्म। दृष्टि वाला घर खाली। 5वीं दृष्टि 5वीं राहु की है, आपने राहु कहा, की। हाँ ठीक है। सर। शनि की नहीं होती है, राहु की दृष्टि आ गई है। हाँ सर। चौथे दृष्टि नहीं होती मार्स की। हाँ जरा मंगल देखिए। की चौथी होती है। तो कैसे कहा आपने सिर्फ राहु? सर ये मतलब कि कैसे आए मुझे समझ नहीं आया, मतलब कि मंगल की कैसे पड़ गई इधर? अगर देखिए वहां एक, से हम सुनिए, 1 2 3 3 और 4 4। चौथे जी। घर दूर है मंगल। चौथी दृष्टि हाँ होती है नहीं होती है मंगल की? हाँ मंगल की दृष्टि क्या होती है? 4 7 और 8, हाँ। है ना। तो सर ये मतलब कि एंटी क्लॉक भी गिनेंगे हम? हाँ तो एंटी क्लॉक ही गिनना है। मैं ऐसे क्यों ला अच्छा। रहा हूं आपको, ऐसे आपको हम्म। इजी होगा समझने में। तुरंत पहले वाला घर, उसके पहले वाला घर तुरंत जो है, ठीक है, उसके बाद वाला घर वो होता है आपका 12वां दृष्टि वाला घर, ये ठीक है। ये होता ठीक है है सर। 11वां दृष्टि वाला। अगर आपको ऐसे डिफिकल्ट लग रहा है तो आप यहां से हम्म। गिनो। 1 2 दो 3 तीन 4 5 6 7 8। और सॉरी सॉरी, यहाँ से सुनिए सुनिए, यहाँ से गिनिए। 8 9 10 11 12, 12 दृष्टि आया 12। यहाँ पे। हाँ आया 12 दृष्टि। तो जी मैं सर। उसको गिनता नहीं हूं। मुझे पता है कि हम्म। तुरंत बाद वाला घर का क्या? 12वां दृष्टि होता है, उसके बाद वाला घर का 11वां दृष्टि होगा। सही, मतलब कॉमन सा बात है। हाँ 10वां दृष्टि होगा यहाँ पे। बस। 9वां हम्म। होगा यहाँ पे। ऐसे गिन लेने से मुझे इजी होती है समझ, सर मतलब ये पहला चार्ट चल रहा है ना? जी पहला चार्ट, कल वाला जो हम लोग छोड़े हुए थे वही वाला। जी। हाँ हाँ तो ऐसे इजी होता चल। है। यहां से गिनेंगे अगर, देखिए 1 2 हम्म। 3 4 चार। 5, राहु की 5वीं दृष्टि आ रही है। यहाँ पे मंगल से हम्म। गिनेंगे तो 1 2 3 चौथी 4, दृष्टि। मंगल की चौथी दृष्टि आ रही है। तो दो दो हम्म। प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। ठीक है सर। ठीक है, तो राहु का क्या है यहाँ पे, बेनिफिक है मेलिफिक है? सर राहु वो है बेनिफिक है और मंगल मेलेफिक है। तो तो +1 जीरो -1 हो, अब तो 0 हो गया ना, नहीं? जी सर। चलिए 0 दीजिए सर। आपने 0 सही कहा था, फिर -1 बोल दिया करके मैंने काट दिया। वो मुझे मैंने लिखा था मंगल पर, मुझे लगा पढ़ ही नहीं रही है उसकी नहीं, दृष्टि। पढ़ रही है, वो आपको देखना है। इसका मतलब है आपको आता है। इसका मतलब नहीं आपको आता नहीं है। यू नो द कॉन्सेप्ट, आपको आता है, लेकिन आप गलत जी कर सर। रही है कैलकुलेशन, जी सर। है ना। तो कैलकुलेशन तो मैं आपको सही नहीं करवा पाऊंगा ना, मैं आपको जी सर। कॉन्सेप्ट सिखवा पाऊंगा।
जी टीचर सर। क्या करता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सिखाता है। कॉन्सेप्ट जी सर। तो कैलकुलेशन आपको ही करना पड़ेगा। आइए बुध पे बोलिए। सर बुध में पड़ रही है शनि की। आप मेरे को बताएंगे शनि की कैसे पड़ रही है वो, या आप बताएंगे, मैं नहीं बोलूंगा। एक इतना मिनट टाइम, सर। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना दिन करने के एक बाद दो इजी होता तीन चार। सर मैंने वैसे मतलब कि वहां से एक दो है। तीन जहां से भी गिनिए वो सात आपका आठ नौ टेक्निक है। 10। सर ये 10 मतलब कि अगर वहां से गिनते हैं ना मरकरी से तो क्लॉकवाइज सुनिए, जाते तो शनि की 10वीं दृष्टि। यहाँ पे है मरकरी, ठीक है। हाँ। हम्म। शनि की 10वीं दृष्टि है। आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, हमेशा क्लॉकवाइज तो जाना नहीं है। अच्छा ठीक है सर। हाँ ये एक दो चौथी दृष्टि आ रही है, चौथी तो होती ही नहीं है। खत्म, शनि और राहु खत्म हो गया। हम्म। मंगल, मंगल को अपना कितना दृष्टि है मंगल देखिए। मंगल की चौथी होती है, इसमें तीसरी आ रही है। नहीं है, खत्म। ऐसे अगर करेंगे ज्यादा प्रॉब्लम होगा आपको, जैसे मैंने सिखाया आपको, उसे करने के लिए आपको क्यों डिफिकल्ट लगता है। सुनिए, यहाँ पे मरकरी बैठा है, ठीक है, मैंने हाईलाइट किया सर। है, दिख रहा है आपको। हाँ। तुरंत बाद वाला घर का 12वां दृष्टि होता है इस घर, यहाँ से 12वां दृष्टि हम्म। होता है इधर, ठीक है। आपको हाँ। गिनना हमेशा ऐसा ही है, एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ऐसे गिनना है आपको अच्छा हमेशा एंटी कह क्लॉकवाइज, रहा है। ठीक है, ऐसे ही गिनना है आप। जी लेकिन सर। इसकी 12वीं दृष्टि होती है, अगर बार बार ऐसे आप एक से गिनेंगे ऐसा ऐसा करके, अगर हाँ। 1 2 3 टू थ्री 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आया कि 11। नहीं आया। हाँ। 12वां दृष्टि आया नहीं आया। जी सर। तुरंत बाद वाला घर का 12वां दृष्टि होता है, उसके बाद वाला घर का 11वां दृष्टि होता है। 12वां दृष्टि सन का नहीं है, छोड़ दिए सन को, ठीक है। उसके तुरंत हम्म। बाद वाला घर का, अगर आपको ऐसे डिफिकल्ट होता है वो ऐसे भी करिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। मतलब कि जो जिसकी हम देख रहे हैं उससे नेक्स्ट वाला देखेंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे 12 से। हाँ वो तो ये 12 हो गया ऑटोमेटिकली, ये ठीक है। इजी होगा आपके ठीक लिए, है। मैं ये इसलिए बोल जी रहा सर। हूँ कि आपको इजी हम्म। होगा, क्योंकि आपने को यहाँ पे सभी प्लैनेट्स का रिलेशनशिप निकालना। जी सिर्फ सर। 4 का होता, सिर्फ 1 का होता, तो आप डायरेक्टली एंटी क्लॉकवाइज गिनती वो चलता। समझ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। जी सर। जी सर। अगर समझ नहीं पा रही है फिर से बोल, नहीं तो आप गिनिए ऐसे आपके हिसाब से गिनिए, कोई इशू नहीं, गिनिए। नहीं सर, मुझे ये इजी है, आ गया समझ में। हाँ, मतलब सूर्य से गिनेंगे तो 12 11 10 9 सूर्य की 12 8 दृष्टि 7। होती है क्या, सुनिए सुनिए, सूर्य की 12 दृष्टि नहीं होती सर, है क्या, नहीं होती सूर्य है। की तो 12 दृष्टि नहीं होती। तो ये खत्म हो 7वीं गया, सूर्य खत्म हो हाँ। गया, ठीक है। जी सर। जी सर। जुपिटर की 11वीं दृष्टि होती है क्या, ये घर 11वां नहीं। दूर है, नहीं होती है। नहीं तो सर। जुपिटर भी खत्म हो गया, ठीक है। हाँ। केतु की 10वीं दृष्टि होती है क्या, नहीं होती सर। तो केतु भी खत्म हो गया। हम्म। 9वीं दृष्टि में कोई नहीं है, ऐसे ही कोई ये नहीं खत्म है है। हाँ। हाँ। 8वीं 8वीं दृष्टि में में भी कोई कोई नहीं है, नहीं है। ऐसे खत्म है। 7वीं दृष्टि में भी कोई नहीं है, ये भी खत्म हम्म। है। 6ठी दृष्टि में भी कोई में नहीं भी है, ये कोई। भी खत्म है। हम्म। 5वीं दृष्टि में भी कोई नहीं है, ये भी खत्म है। हम्म। चौथी दृष्टि में 2 बैठा है प्लैनेट, इनका 4 दृष्टि होता है क्या, राहु का और सैटर्न नहीं का। होती। नहीं होती सर। तो ये दोनों भी खत्म हो गए, ठीक है। हम्म। तीसरी दृष्टि में एक ग्रह बैठा है, मार्स, मार्स की तीसरी मंग दृष्टि होती है क्या, मंगल, हाँ वही नहीं होती मंगल। सर। तो नहीं मंगल होती भी सर। खत्म हो गया, ठीक है। हम्म। यहाँ पे दूसरे दृष्टि के घर में 2 प्लैनेट बैठा है, वीनस और इनकी नहीं मून। होती सर। इनकी नहीं होती दू- दूसरी दृष्टि। नहीं सर। तो मरकरी पे किसी की दृष्टि या कोई बैठा है क्या उसके नहीं साथ, पढ़, किसी का किसी रिलेशनशिप की भी बना, नहीं पढ़ रही सर। तो जीरो नहीं हो सर। गया ऑटोमेटिकली, हाँ 0 हो गया। है ना। हाँ। हाँ ऐसे ही कर देंगे तो इजी होगा, चित्रा मैम। Yes, sir. Isn't it easy to do like this? I'm This asking is you. easy. Yeah, this Uh, is easy. because if they'll be counting anti-clockwise, they won't be able Yeah. to understand. It will take Yes. a lot of time actually. Yes. That is why I'm See, the saying to do more like they this. practice, the हाँ, more they practice, hmm. it'll be very easy to do this. हाँ, of course, of course. Practice makes a man perfect. I had lot of difficulty in that 11th rule, no? Hmm, If hmm, house hmm, or Rashi is Bali, house lord hmm, seeing own Rashi, hmm, 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 hmm. that rule I used to struggle a lot.
Then I kept on working. Then I got the hang of it. ओके, ठीक है, आगे बढ़े। Yeah. हाँ सर। चलिए आ जाइए, बुध हो गया जीरो, किसी की नहीं बनी, ठीक है। हम्म। अभी शुक्र का देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रुकिए, अभी मैं लिख रहा हूँ, आप बोलिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो आप लोग हाँ नहीं समझ पाती हो, सबको ही देख रहे हैं, ठीक है, सबको सबको ध्यान में आ जाएगा चीज। सर, मैंने वीनस पे केतु। मैं यहाँ पे लिख नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्यों नहीं लिख पाता हूँ, आई एम सॉरी, बट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट। चलिए ये वीनस है, आप लोग समझ जाओ प्लीज। जी सर। चलिए बोलिए। वीनस के साथ सर मून बैठा हुआ है। हाँ, एक बन गया मून का। हाँ, और फिर केतु की बन रही है। केतु की बन रही है, वेरी गुड। और फिर इसके बाद शनि की बन रही है सर, वेरी तीसरी। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो पॉइंट दे दीजिए ऊपर, मून का, केतु का, शनि का। मून का -1, केतु का भी -1, शनि का हम्म, +1, तो -1 हो जाएगा सर वीनस। Yes. वेरी गुड, वेरी गुड, माइनस नहीं हो, सही है। ये वाला भाई, सर इजी, अब समझ में आ गया मुझे। ठीक है, अभी आया हाँ समझ वो में, मैं, और किसी हाँ को डाउट है? ज्योति यस सर, मैम, मुझे निशा समझ में मैम। आता, मैं फिर भूल जाती हूँ, फिर गलती जो ज्योति, यही मेरे साथ हो रहा है। हाँ, मुझे मुझे पसीना आता है इसमें करने में। 5th में और ये 15 में मैं सर सुनिए भूल जा फिफ्थ रही ना, हूँ। ज्योति आ मैम, जाता है सुनिए फिर भूल सुनिए जाती हूँ। सुनिए सुनिए सर। सुनिए, हाँ आप जब ये चार्ट लगाते हो, ये देखिए यहाँ पे 5 नंबर रूल लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी। एस्पेक्ट और कंजक्टिव एफएमएल हम्म, लिखा हुआ है, मतलब ये हाँ पूरा कंप्लीट तो लिखा नहीं हुआ है, फिर जितना लिखा हुआ है, एक समझ, कोई भी समझ जाएगा इसे, ठीक है, हाँ इजी। हाँ इतना दिन करने के बाद तो इजीली समझ जाएगा, हाँ, ठीक है। नहीं सर, FMF भी निकाल लेती हूँ, वो प्लस माइनस देने में वो कंफ्यूज कर जाती हूँ। तो एफएम तो को माइनस देना है, एफएम एफबी रहेगा को प्लस देना है। तो रुकिए रुकिए, एफएम को माइनस, एफबी को प्लस, वो याद रखिए। हाँ हाँ हाँ, रुकिए, आप वही आप चीज। लिखोगे ना तो ही समझ में आएगा, आप एफएम और एफबी लिखोगे तो ही आप कर पाओगे हाँ सब हाँ, कुछ। नहीं, ज्योति मैम आप लिखती हैं? हाँ सर, किया लिखती है है मैंने ना? होमवर्क बट हाँ, इसका, तो लिखती हैं तो समझ में आना चाहिए। हाँ जितने भी मेलिफिक प्लैनेट्स निकले उनको -1 देना है ऊपर, और जितने भी हाँ बेनिफिक प्लैनेट्स निकले उनको +1 देना है ऊपर। हाँ, अभी प्लस माइनस कैंसिल कर दीजिए, जो बचा उतना। नहीं तो सर फिर उसके बाद दृष्टियां देखेंगे तो जो दृष्टि पड़ेगी उसको माइनस माइनस देते जाएंगे। नहीं, दृष्टि सुनिए, दृष्टि भी पड़े या कंजक्ट भी हो हाँ या उक्ति भी हो, सब है। रिलेशनशिप देखना है दृष्टि से या युक्ति से, युक्ति है हाँ, ना शशि मैम? ठीक है, जी। सर एक ये, बार ना ये पांचवा ना शुरू हाँ से हाँ सिखा एक बार दीजिए, लिखवा पांचवा। दीजिए सर, स्टेप बाय पांचवा स्टेप। शुरू से, पांचवा रूल ना, आपका बहुत मेहरबानी होगी। चलिए, इसके लिए पहले अपने को लिखना पड़ेगा क्या, कैसे एफएमएफपी निकालते हैं, लिखिए हाँ हाउ जी। टू फाइंड। हाँ जी। लिखिए हाउ टू फाइंड एफएमएफपी, हिंदी में आप लिख ओके, सकते हाँ हैं। जी, हाँ हाँ लिख, हाँ, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं सर। कोई बात नहीं, जिसमें आपको सहूलियत है उसमें लिखिए। लिखने से मेरे को बोलिएगा कि हाँ हो गया। हाँ जी, लिख हाँ लिया। हो गया। हेडिंग हो गया। आपको हाँ वहां जी। पे लिखना है, इन अ पर्टिकुलर चार्ट, हम्म। हाउस नंबर 3, कॉमा हाँ जी। 6, कोमा। हम्म। कॉमा 8, हाँ जी। कॉमा जी। 11, जी। कॉमा 12, हम्म। इफ द हम्म। राशि, सॉरी आप एक काम करो, उसको गलत हो गया। इन अ पर्टिकुलर चार्ट, इफ राशि सिटिंग इन हाउस नंबर 3, 6, 8, 11 और 12, राशि मतलब जोडियक साइन, समझ रहे हैं जी। अंग्रेजी में जोडियक साइन। हाँ जी। हाँ, राशि सिटिंग इन दिस हाउसेस, हम्म, if जी। those राशिस आर मूल त्रिकोण राशि और फेवरेबल साइन, कुछ भी लिख सकते हैं, फेवरेबल साइन बोलते जी। हैं अंग्रेजी में, मूल त्रिकोण राशि बोलते हैं हिंदी में। फॉर एनी ऑफ द प्लैनेट, जी। then those planets will be functional malefic for the particular chart। चार्ट और कुंडली कुछ भी लिखिए, हिंदी में कुछ भी होता है, जी। अंग्रेजी में चार्ट।
आप लोगों को समझ में आया नहीं आया पहले? हाँ सर, मैंने जैसे लिखा है लगन चार्ट में 3, हम्म, 6, 8, 11, 12 हाउस में जो भी राशियां हैं, अगर वो राशि किसी ग्रह के लिए मूल त्रिकोण राशि होती है हम्म, तो वो ग्रह उस कुंडली के लिए एफएम बन जाता है, मतलब फंक्शनल हाँ, मैग्नेटिक है ना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फंक्शनल बेनिफिट को आंशिक अशुभ शायद हिंदी में बोलते हैं, पता नहीं मेरे को, आई डोंट नो। हाँ जी। ठीक है। अशुभ बोलते हैं सर। अशुभ। आंशिक, फंक्शनल नहीं, चलिए अच्छा। कोई बात नहीं, अशुभ, हम्म। ठीक है। हम्म। तो ये हो गया, सही लिखा आपने, बिल्कुल परफेक्ट। जी। तो इसमें आपको पता चल गया कैसे निकालना है। अपने जी। को क्या करना है, सुनिए। अपने अब आप को, सर उसके बाद एक बार राहु केतु का बता दीजिए, उसको कैसे देखेंगे। हाँ करेंगे 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 करेंगे। अभी शुरुआत से पहले चलने दो पहले, सबको। पहले हाँ। इसको मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ क्योंकि सब कोई हाँ, समझे, इसलिए धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। देखिए, ये हो गया 3 नंबर के घर की हाँ जी। राशि। ये 5 हो गया सूत्र। 6 नंबर हाँ के घर का राशि। जी। ठीक है। बिल्कुल। ये हाँ हो गया 8 नंबर के घर का राशि। जी। घर मतलब भाव, ठीक है। हाउस। हाँ जी। हाँ, हाँ, हाउस और भाव। भाव। हाँ जी। ये हो गया ये 11 11 नंबर। नंबर। हाँ, हाँ जी। और ये हो और गया ये 12 नंबर। 12 नंबर। हाँ जी। 5 भाव अपने हो गए। जी। ठीक है। हम्म। अभी पहले देखिए, ये 5 सर नंबर आपने रिकॉर्डिंग नहीं करी ना? करी है ना शायद, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी हाँ है, आई करी, ये रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हो रही है सर। करी है, रिकॉर्डिंग करी है जहां तक मेरे ठीक को है। याद है। ठीक है। ये 3 नंबर भाव में 5 नंबर की राशि बैठी है। अभी पांच हाँ नंबर की जी। राशि किसी की मूल त्रिकोण राशि है क्या? सर सूर्य की। हाँ सूर्य सर। की। तो सूर्य मेलिफिक हो गया, फंक्शनल, इस कुंडली के ओके। लिए। ठीक ओके। है। ओके। हाँ जी। अभी देखिए, 6 नंबर भाव में 8 नंबर की राशि बैठी। हाँ जी। 8 नंबर की राशि किसी की मूल त्रिकोण राशि है क्या? नहीं। 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 तो तो छोड़ के आगे बढ़ना, खत्म। हाँ जी। हाँ जी। अभी आ गए अपने 8 नंबर भाव पे। मक, 8 नंबर मकर। भाव, 10 नंबर की राशि बैठी है, मकर राशि, हाँ। ठीक है। नहीं है, नहीं है। नहीं। ये किसी की मूल त्रिकोण नहीं है, तो खत्म, छोड़ना, हाँ इसको आगे जी। बढ़ना। ओके। ठीक है। अभी आ गए हम लोग 11 नंबर की राशि में, सॉरी भाव, 11 नंबर के भाव, कंफ्यूज हाँ मत जी। होइए, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक हाँ है। जी। 11 नंबर के भाव में 1 नंबर का राशि बैठा हुआ। हाँ जी। 1 नंबर की राशि किसी की मूल त्रिकोण राशि है क्या? मेष की। मेष ठीक की है। है। हाँ जी। मेष की मूल त्रिकोण राशि होती है? कोई कोई राशि की राशि मूल त्रिकोण होती है? अच्छा, मंगल नहीं की। जो, सर मंगल। मंगल। ऑब्वियस सा बात है। ज्योतिष में भी अपने मूल त्रिकोण राशि कोई राशि की हो सकती है क्या हाँ बेटी? हाँ मंगल, मंगल की। हाँ, ग्रह की होती है। ठीक हाँ है जी। ज्योति मैम। हाँ जी। ज्योति हाँ मैम आए समझ में? हाँ हाँ आप बोलिए, क्योंकि आपको समझना है, आपने कहा। हाँ। हाँ। चलिए, 1 नंबर की राशि बैठी है, तो इस ये कौन से ग्रह का मूल त्रिकोण राशि हो? मंगल का। मंगल। तो अपने को सूर्य मिला था, उसमें मंगल जोड़ दीजिए, कॉमा देके। हम्म। हाँ, ठीक है। सूर्य मंगल। हाँ जी। हाँ। अभी आइए 12वें नंबर भाव में, अपना बैठा है 2 नंबर की राशि 12वें नंबर भाव में। हम्म। जी। 2 नंबर की राशि किसी ग्रह के लिए मूल त्रिकोण राशि है क्या? हाँ चंद्रमा जी। की। वृषभ। हाँ जी। मून की सर। हाँ, वो मतलब उसकी एग्जल्टेड, मून की एग्जल्टेड मतलब उच्च की राशि वृषभ होती है। अपने ग्रह के लिए मूल त्रिकोण राशि देख रहे हैं, राशि नहीं देखना है, मूल त्रिकोण राशि राशि का नहीं हो सकता। कंफ्यूज मत होइए। हाँ, नहीं समझ गए। हाँ समझ गए तो चलिए। हम्म। तो यहाँ पे चंद्र भी लिख लीजिए, हाँ 3 जी। प्लैनेट बन चंद्रमा। गए। हाँ जी, सूर्य मंगल चंद्रमा। चलिए, अभी आइए लिखिए नीचे हेडिंग फंक्शनल बेनिफिट। जी। फंक्शनल बेनिफिट। हाँ जी। हाई पेन देके लिखिए, जो जो बचा ये 3 को छोड़ के। राहु केतु का अभी भूल जाइए, राहु केतु को लास्ट। गुरु, बुध, शुक्र, शनि। बस खत्म हो गया, 3 ऊपर है, 4 यहाँ, 7 ही होते हैं, तक उससे ज्यादा होते ही नहीं। अब समझ में आ गया सर। ठीक है। ये 4 हम्म। प्लैनेट फंक्शनल बेनिफिट बन गए। हाँ जी। और सूर्य अभी आ, मंगल चंद्रमा। अभी आते हैं राहु और केतु पे। 1 मिनट मुझे मिटा जी। दीजिए। अभी राहु और केतु पे आते हैं, 1 सेकंड। राहु अपना बैठा है इधर, जी। ज्योति मैम ध्यान दीजिए। हाँ। जी, राहु इधर बैठा है। इधर कौन सी राशि है? मकर। जहां पे राहु बैठा है 10 नंबर की राशि, मतलब मकर राशि है ना ज्योति मैम? हाँ। तो मकर राशि का स्वामी ग्रह कौन होता है? शनि। शनि होता है। शनि इस कुंडली के लिए मेलिफिक है, बेनिफिक है? देखिए, हाँ, बेनिफिक है। तो राहु बेनिफिक बन गया। अच्छा। यस। ठीक है। ओके।
आया समझ जिसके में? रुक साथ जाइए, केतु का मुझे करने दीजिए। हाँ, केतु का करिए। केतु 4 नंबर पे है, तो 4 नंबर तो ये चंद्रमा का होता है, हम्म मून का, तो ये यहाँ पे मेलेफिक बन जाएगा। वेरी गुड, बस इतना ही करना और क्या। आया समझ में ज्योति मैम? हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक। इतना ही करना, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो और कुछ नहीं, इजी है ये। नहीं सर, आता है, हाँ वो करते करते हाँ, दिमाग ब्लैंक हो जाता है और फिर सारा कंफ्यूजन। नहीं, दिमाग को कंसंट्रेशन की कमी है इसका मतलब, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा इसका। ये शशि मैम ज्यादा बता पाएंगी। यू नीड टू डू मेडिटेशन। आप बैठिए ध्यान से, उल्टी गिनती कीजिए अगर कोई भगवान का नाम नहीं लेना चाहते। 100 से स्टार्ट करके 0 तक उल्टी गिनती की, बैठ के आराम से शांति से। मतलब जहां पे ईशान्य कोण है आपका घर के, आपके घर का, ठीक है, ईशान्य कोण सबसे शांत कोण होता है, वाटर बॉल, ठीक है। ईशान्य कोण पे बैठिए, कोई चटाई डाल के, नीचे नहीं बैठते हैं, ध्यान करके। वो तो सारी कोई, हाँ, ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग वो हो जाएगी ग्राउंड पावर। अर्थ हो जाता है, समझ रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, तो नीचे नहीं बैठते हैं, एक कुछ डालिए, और कोई भी हाँ चीज आप कर रहे हैं उससे पहले आपको अचमन करना है। पता है आपको हम्म अचमन क्या होता है? हाँ, संकल्प से बोलते हैं ना, हाथ में पानी नहीं, लेके वो संकल्प हाथ में संकल्प अलग होता है, अचमन अलग अलग होता है अलग होता है। आचमन। वो अच्छा, हाथ में जल लेके चटाई जल। के नीचे हाँ डालना है। हाँ हाँ, जल आप लो नहीं लो, सुनिए, हम्म, अचमन का एक मंत्र होता है, ठीक है। उसको पौंड्रिकाक्षम, पौंड्रिकाक्षम मतलब विष्णु जी का एक नाम होता है पौंड्रिकाक्षम। पौंड्रिकाक्षम नाम का मतलब होता है कि लोटस आइड गॉड, विष्णु जी का नाम होता है, एक रूप है विष्णु जी का, ठीक है। वो जब आप पौंड्रिकाक्षम का नाम लेते हैं, आप अंदर से और बाहर से, आप कोई भी अवस्था में हो, आप स्वच्छ होता है, ऐसा कहा जाता है सनातन में। वो करिए, उसका एक मंत्र है, मैं दे दूंगा अगर बोलिएगा, ठीक सर है। दे दीजिएगा, दे हाँ, दीजिएगा दे सर। दीजिएगा सर। मैं दे दूंगा, वो करिए। ऐसे राइट हैंड पे एक हम्म, आता है चम्मच, पंडित लोग जो लेके आते हैं, पादुका हाँ देते हाँ हैं, जी, हाँ पादुका जी। जिसमें, ठीक है, पीतल का होता है वो। एक तांबे का पात्र में थोड़ा पानी रखिए, उसमें ऐसा पानी लीजिए, हाथ को ऐसे, मैं तो कैमरा नहीं ऑन किया, आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, ऐसे उंगलियों को नीचे करके पाम को हाँ ऊपर करना है, उस पर डालना है पानी, ऐसे फिर सर, बोलना है, फिर बोलना ऐसे। है नमो, 3 बार बोलना है, नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु। ओके। एक बार विष्णु का नाम लिया मतलब सब पवित्र हो गए, ठीक है। फिर वो पानी को पी लेना है, होंठ नहीं लगाना है, ऐसे रिस्ट के नीचे होंठ ऐसे रखना है, उसको उठा देना, पानी पर चला जाएगा मुंह के। ओके। उसको अचमन बोलते हैं। कोई भी चीज करिए, अचमन करने के कर ना करके अगर करे, उसका जो फल होता है वो नहीं मिलता, बहुत लेट, समझ रहे हैं? जी ऐसा माना जाता है, सुनिए, मैं कोई पंडित तो हूं नहीं, ऐसा माना सर, जाता है, अच्छी मैंने, अच्छी चीजें ग्रहण करने में कोई बुराई हाँ नहीं है, आपने अच्छी चीज हाँ, बताई। तो ये मैं जो सीखा हूं मेरे गुरुओं से, मैंने बता दिया, थैंक यू सर। ठीक है। ऐसे करते हैं। वो अचमन का एक मंत्र भी होता है, फिर द्वादश तिलक भी होता है, द्वादश तिलक आपको करने की जरूरत नहीं है, आपने एक ठीक है। चीज और बोला था, मैं बताऊंगा, वो भी नहीं दिया आपने, कहा था मैं भेजूंगा, तो याद भूल भी गया। क्या बोलिए? पता नहीं, पहले कहा था कि मैं अच्छा दूंगा ग्रुप में, वो नहीं, भी नहीं मैंने दिया। कहा था मैं आपको नेम न्यूमरोलॉजी नेम सिखा दूंगा। नेम न्यूमरोलॉजी सिखाने के लिए। हाँ, ये अच्छा। कहा, उसके लिए टाइम नहीं है, उसका टाइम हो, अगर सुनिए, सब सब चीज का एक उचित समय होता है, हाँ जी, हाँ ठीक है? जी। ये पूरा सीख उचित, गए ना, इनको तो प्रॉब्लम हाँ हो रही है इसमें तो। हाँ, तो उचित समय नहीं ये होने से, सुनिए, अगर आप लोग बोलेंगे मैं सब कुछ सीख जाऊंगा, उसको अंग्रेजी में फोमो बोलते हैं। फोमो मतलब समझते हैं आप अच्छा। लोग? फोमो मतलब कोई समझते हैं? चित्रा मैम, डू यू नो व्हाट इज फोमो? नो सर। FOMO means fear of missing out. That's a फियर ऑफ human मिसिंग। psychology. Yeah, missing out. ओके, That's a फियर ऑफ human psychology. मिसिंग। ओके, Fear इट्स of एन missing out. फॉर दैट हाँ वर्ड। हाँ, that's a natural phenomena of human एक्रो beings. ओके, एक्रोनिम, हाँ इट्स कॉल्ड हाँ एक्रोनिम। ओके। हाँ जैसे जैसे हाँ, होमोफोबिया। that वैसे ही एक नेचुरल फिनोमेना होता है। हम लोगों को लगता है हम लोग कुछ मिस कर देंगे क्या, हम्म। एक साथ सब ले जाएंगे अंदर, लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं होता है। वी नीड टू गो स्लो, धीरे धीरे जाना होता है, जितना माइंड एक्सेप्ट करता है उतना लेना होता है, ठीक है। आप कुछ भी कितना भी सीखो, इस दुनिया में आप कभी भी सब कुछ नहीं सीख पाओ, इतना मान के चलिए, नहीं हो पाए, नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, कुछ ना कुछ तो छूटेगा रह जाता है कुछ ना। जी जी। और सभी की कार्मिक डेट से करके हम लोग जन्म लिए हैं धरती पे।
सीधा सा बात है। वो न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं 13 नंबर कार्मिक है, 14 नंबर कार्मिक है। ठीक है, जो न्यूमरोलॉजी पढ़ा शायद उनको पता हो। ठीक है, तो कार्मिक तो सभी नंबर होते हैं, जितने भी डेट में आप जन्म हो, जो भी डेट में जन्म हो, मेरा मानना यह है सब कोई कार्मिक है, नहीं तो यहाँ पे जन्म नहीं होता, आप निकल जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, जी कविता सर। मैम बोल, ज्योति मैम बोलिए शनि का। शनि का, वीनस। शनि का 1 मिनट सर। हम्म। शनि का सर राहु बैठा हुआ है हम्म, और केतु की दृष्टि पड़ रही है। हाँ बिल्कुल, बोलिए, डरिए मत, आराम से, बहुत सही बोलो। तो सर ये चूंकि राहु है हमारा फंक्शनल बेनिफिक, तो ये प्लस हो गया राहु, और शनि उसके साथ बैठा है तो शनि माइनस हो गया। नहीं 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 नहीं, आप हाँ। यहीं पे गलती कर रहे हैं, आपने समझा नहीं है कॉन्सेप्ट से। हाँ। हम लोग शनि के लिए निकाल रहे हैं ज्योति में। अच्छा, शनि के लिए निकाल रहे हैं। हाँ, तो शनि को क्यों देखना है अपने। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो सर शनि तो बेनिफिक ही है ना। नो 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 नो, शनि अपने को, सुनिए रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है अपने को एस्पेक्ट और कंजक्ट देखना है एफएमएफबी का, उसी अच्छा। हिसाब से अपने आप इसको पॉइंट देना है शनि। अच्छा, तो शनि को नहीं लेंगे शनि का निकालने के ना, लिए। शनि के लिए निकाल रहे हैं, जिसके लिए निकाल रहे हैं उसको कंसिडर मत कीजिए ना। अच्छा, शनि के साथ दो प्लैनेट का बन रहा रिलेशनशिप, राहु का और केतु का। राहु का और केतु का। जैसे कि आपने कहा राहु बेनिफिक है, राहु के ऊपर +1 लिखिए। हम्म। केतु मेलिफिक है, केतु के ऊपर -1 लिखिए। अच्छा, ठीक प्लस है। माइनस कैंसिल कर दिए, हाँ, तो तो शनि को क्या 0 आ मिला, गया। हम्म। आया समझ में। हाँ, तो हाँ सर ऐसा कर, ये सिर्फ क्या बोलिए। कंजक्ट विद एफएमएफबी, तो और किसी का नहीं देखेंगे, सिर्फ ये इस इतने में हो जाएगा। अपने शनि के लिए देख रहे हैं ना। हाँ, शनि के लिए देख रहे हैं। शनि के साथ किस किस का रिलेशनशिप बना, आपने अभी खुद कहा, कंजक्ट से और एस्पेक्ट से, दृष्टि से और युक्ति से। शनि के साथ कौन कौन से ग्रह का, शनि तो छोड़ शनि दिया के आपने, साथ तो शनि राहु को छोड़ बैठा दिया, हुआ है। और 8 ग्रह रह रहे हैं। 8 ग्रहों में से कौन कौन से ग्रह का बना, राहु तो बैठा हुआ है, एक बन गया, हाँ, आपने खुद कहा। ठीक है, केतु की दृष्टि पड़ रही है। 2 बन गया, आपने कहा। हम्म। राहु और केतु, और कोई बन रहा है क्या, आप देखिए आराम से, नहीं, देखिए। और तो कोई नहीं बन रहा है सर, लेकिन देखेंगे सभी का ना। हाँ सभी का देखिए, अगर वो रेंज में आते हैं तो सभी का देखेंगे ना। बिल्कुल सभी का देखिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, आ गया, एक सेकंड। हाँ ज्योति, ज्योति सभी का देखेंगे। हेलो 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 हाँ, हेलो, जैसे कि आई। केतु की जगह केतु के साथ मरकरी बैठा होता तब भी 7वीं दृष्टि पड़ती, तो एक हाँ माइनस और देते ना। हाँ, मरकरी, वो बिल्कुल मरकरी अगर बैठा होता तो मरकरी इस चार्ट के लिए क्या है, बेनिफिक है, बेनिफिक है या मेलिफिक, वो देखना पड़ता हमें। तो प्लस देना पड़ता, एक प्लस। अच्छा, मरकरी मतलब उससे नहीं होता कि दृष्टि पड़ी, वो नहीं देखेंगे, मेलिफिक ना, हो कि बेनिफिक ये सुनिए, देखेंगे। पहले सुनिए, कुछ नहीं देखने, पहले अपने को लिखना है सैटर्न। लिखा आपने सैटर्न, कॉपी पकड़िए, हाँ पेन पेपर पकड़िए, मैं बोल, हाँ आपने सैटर्न लिखा, एक हाइफेन दिया। हाँ। पहले अपने को सैटर्न के साथ, शनि के साथ, सॉरी शनि के साथ कौन कौन से ग्रहों का रिलेशनशिप बन रहा है, इधर बाय कंजक्ट और बाय एस्पेक्ट। कंजक्ट मतलब युक्ति, और एस्पेक्ट मतलब दृष्टि। दृष्टि। जितनों का बन रहा है उतना आगे लिख दीजिए। हम्म। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे शनि के साथ बन गया राहु का और केतु का, और किसका तो बन नहीं रहा है, नहीं। आपने खुद का। ठीक है, हम्म, राहु और केतु का दो दो ग्रह का शनि के साथ बना रिलेशनशिप, बना। हाँ जी, दृष्टि और युक्ति से। युति। युक्ति। तो राहु युक्ति। इस चार्ट के लिए अपना फंक्शनल बेनिफिक है। हम्म, बेनिफिक मतलब प्लस है। प्लस है। हाँ जी, ठीक +1 है है, और केतु माइनस। राहु के ऊपर +1 दीजिए, जी। और केतु अपना इस कुंडली के लिए फंक्शनल मैं। मेलिफिक है, आपने हाँ निकाला है खुद। हाँ। मेलिफिक मतलब अशुभ, -1 दीजिए हाँ केतु जी। के ऊपर। अभी देखिए केतु का +1 और राहु का -1 दोनों कट गया, कैंसिल हो गया। हाँ, 0। 0 आपको हो तो गया। ये तो 6th क्लास का मैथमेटिक्स है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता हो, तो पता है आपको। सर ठीक है, हाँ सर मैं हाँ, कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलिए बोलिए।
सर शुक्र में आपने 0 दिया, पर शुक्र में 0 आएगा नहीं सर। हाँ सर, शुक्र में वीनस में 0 दिया, -1 दिया। हाँ सॉरी, -1 को मैंने गलती से 0 -1 दिया। आएगा सर। हाँ -1 को गलती से 0 दे दिया। चलिए -1, अपना तो -1 में ना गलती से। चलिए बोलिए। राहु 0 सर। हाँ मेरे ज्योति मैम से सुन, ज्योति मैम बोलिए। हम्म। आया समझ में? नहीं आया? हाँ सर, अब राहु है हम्म। तो राहु के लिए अगर देख रहे हैं तो राहु को काउंट नहीं करेंगे, सैटर्न को देखेंगे। हाँ बिल्कुल, राहु के तो साथ सैटर्न का सैटर्न रिलेशनशिप बन है, रहा है। हाँ सैटर्न है बेनिफिक। नहीं नहीं, पहले आप देखिए किस किस प्लैनेट का रिलेशनशिप बन रहा है। आप मेलिफिक बेनिफिक में अभी मत एक जाइए। तो केतु का बन रहा है। हाँ चलिए, शनि का बन गया, केतु का बन गया, और हाँ बस यही 2 का बनेगा सर। पूरा श्योर है? श्योर हो जाइए। सन करीब मंगल, हाँ सर। ठीक है, अभी देखिए सैटर्न है मेलिफिक या बेनिफिक इस कुंडली के लिए? ये बेनिफिक है। तो सैटर्न के ऊपर +1 दीजिए। +1। और केतु देखिए, मेलिफिक है बेनिफिक है? ये मेलिफिक है। तो क्या देना आपको पता है? दीजिए हाँ। केतु के ऊपर। केतु के ऊपर माइनस देंगे और राहु के ऊपर प्लस देंगे। नहीं, राहु के ऊपर कुछ नहीं देना, राहु के लिए हम लोग देख रहे हैं मैडम, अभी कहा मैंने शनि आपसे। शनि अच्छा, शनि नहीं शनि सर, राहु को के शनि का देख रहे हैं ना हम हाँ लोग। नहीं नहीं, शनि का खत्म हो गया, अभी आप राहु का देख रहे हैं। आप अच्छा बहुत अच्छा, कंफ्यूज है। ठीक ठीक। ठीक है। राहु का देख रहे हैं तो शनि के ऊपर, तो शनि तो बेनिफिक है, उसके ऊपर प्लस देंगे ना। हम्म। और केतु के ऊपर माइनस देंगे। हम्म। दोनों कट गया तो 0 हो गया। 0 हो गया, ठीक। ऑब्वियस सा बात ठीक। है ना? 0 दिया, आगे बढ़ा। हम्म। आइए केतु पे, बोलिए मेरे को। केतु, केतु पे केतु है माइनस। तो केतु सर का केतु देख का रहे हैं? देखेंगे कि नहीं? हाँ, नहीं नहीं, केतु का केतु नहीं का देखना, केतु के लिए देखना। अच्छा, केतु के लिए देखना। आपको बार बार बोल रहा हूँ पेन पेपर पकड़िए, आप नहीं हाँ पकड़ते, लिया है सर। प्रॉब्लम वहीं पे है। तो वहां पे केतु केतु लिखिए, पहले लिखिए के केतु, लिए। KTU केतु, नहीं तो केतु लिखिए हिंदी में, कोई बात नहीं। एक हाइफन दीजिए, डैश छोटा। काउंट नहीं करेंगे। केतु आउट ऑफ इक्वेशन हो गया, केतु के लिए देख रहे हैं, ठीक है, डैश का मतलब वही हो गया। तो सर सैटर्न की 7वीं दृष्टि पड़ रही है और राहु की। हाँ हाँ, तो अभी क्या तो करना आपको पता है? उसके बाद हाँ, राहु क्या है राहु इस को कुंडली प्लस में? देंगे और सैटर्न भी प्लस है। दोनों +1 हो गया। हाँ। तो दोनों +1 +2 होता है, हम्म। हम्म ठीक है। हाँ लेकिन लेकिन अपना देते यहाँ पे 1 ही है। पॉइंट, यहाँ पे तो पॉइंट अपना +2 है नहीं, 1 है, ठीक है, +1, हम्म तो देंगे 1 है, पॉजिटिव है, हम्म ठीक है। ठीक है सर, तो दिया मैंने नोट्स, ठीक है सर। आया समझ में? मैं और एक हाँ चार्ट सर। लगाऊं ये 5 नंबर जी, करने के लिए? सर हाँ सर जी, एक हाँ जी, एक हाँ जी, 2 सेकंड सर। हाँ बोलिए। केतु के लिए देख रहे थे ना सर? हाँ जी। हाँ, हाँ केतु तो के लिए। केतु तो इसमें माइनस है ना सर? कैसे माइनस है बताइए, कैसे सेकंड में माइनस आया है ना, केतु? आप केतु इतना आया ना कंफ्यूज होते हैं ना, आप लोग इतना कंफ्यूज होते हैं ना। केतु के लिए देख रहे हैं तो केतु को क्यों देख रहे हैं? नहीं आप नहीं। केतु के लिए देख रहे हैं, हाँ बोलिए। हाँ नहीं क्या? सर, आप में नहीं समझ रहे हैं। हम्म। केतु इसमें अशुभ में आया है, हाँ तो क्या हो गया ओके। उससे? तो तो उससे क्या माइनस हो गया? आएगा ना। क्यों आएगा नहीं, माइनस? हम लोग केतु के लिए देख रहे हैं। हाँ, केतु की आप दृष्टि। मैं समझ रहा हूँ, आप नहीं समझ रही है निशा, नहीं नहीं प्रॉब्लम सर, ये है। सॉरी सॉरी। मैंने शनि और राहु प्लस प्लस बराबर, मैं हाँ केतु में जा रही थी, बोल सॉरी, मेरी हाँ गलती है सर। हाँ हाँ, मैंने, आप लोग, आप मुझको बोलते हैं मैंने देख रहा हूँ, चलिए मैं सर एक देख चार्ट रहा हूँ। दूसरा लगाइएगा प्लीज, हाँ दूसरा हाँ, चार्ट लगाइएगा। ये वाला बंद करते हैं, दूसरा लगाते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे आपका शुक्रिया करें, ठीक शब्द है, नहीं है हमारे नमस्कार। पास। नहीं नहीं, भूल जाइए, शुक्रिया करना। नहीं सर, सच। मैं प्रवीण काले जी का लगाता हूँ, आपने किया था इसे, ज्यादा ठीक होगा है। तो और कंफ्यूजन हो। प्रीतेश जोशी का मैं कह रही थी, प्रीतेश अच्छा, जोशी। प्रीतेश जोशी का आपने किया, चलिए मैं प्रीतेश जोशी लगाया। उसमें ही अटक गई थी मैं बस। आगे नहीं तो सर इसमें
आगे नहीं प्रीतेश करेंगे? जी का। चलिए। नहीं, हम प्रीतेश पांचवा जी रूल का कर लगा। रहे हैं वो हाँ, मैम। पहले 5वां रूल अच्छी तरह से हाँ, समझ ले, फिर अब आगे फिर हाँ करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अच्छा क्योंकि हम जल्दी बढ़ हाँ। जाते हैं, फिर वो अटक जाते हैं बीच में। निशा मैम, सबको यहाँ पे पांचवें रूल में ही बहुत डाउट है, अभी मैं आगे कैसे हम्म। बढ़ूं, आप बताइए। 5वां रूल मेरे को आता था, वो और देख देख के और कंफ्यूजन हो गया मेरे को खुद को ही। नहीं, कंफ्यूजन मत होइए, कंफ्यूजन मत होइए। सुनिए, यहाँ पे पांचवें रूल में आते हैं, ठीक है। प्रीतेश जी का चार्ट है ये, ठीक है। शशि मैम स्टार्ट हाँ कीजिए। जी, हाँ जी। मैं इसमें 3, 6, 8, 11 और 12 देखती हूँ। तो इसमें राशि है 12। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले अपने को इस 5 नंबर रूल हाँ, में जब 5वां ही करने पहले, जाएंगे, फिर बाद पांचवा में। है, हाँ जब, जी। हाँ पांचवा पांचवा, फंक्शनल मैलिफिक निकालेंगे ना पहले हम। हाँ फंक्शनल हाँ, बेनिफिट बेनिफिट पहले निकाल, आप हाँ निकालिए, जी। इसको तो लिख 12 लीजिए। नंबर का कोई तीसरे घर में 12 नंबर राशि बैठी हुई है, उसका कोई हाँ, नहीं आप मैलिफिक लोग नहीं है। निकालिए, मेरे को बोलिए क्या क्या निकला अच्छा, सब। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, हम निकालते हैं। ओके सर। सर गमन, हाँ ठीक है सर, ठीक। आप लोग निकालिए, जी जी जी। फिर मुझे देंगे। सर ये प्रीतिश दोषी का है ना? हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। प्रीतेश जी का है। ये प्रीतेश जी जो है सर हैं, ये निशा मैम के हस्बैंड है। अच्छा अच्छा। हाँ प्रीतेश। इसमें ठीक नोट्स सर। बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। सर मैलिफिक का एक बार बताएं, हम मैं बताऊं एक बार कि मैंने बताइए क्या बताइए देख। मैम, बताइए सर बताइए। मेरा जुपिटर और सूर्य निकला है। बहुत हाँ, सही मेरा निकला, भी यही है। बहुत सही निकला है। ठीक है। फिर अभी अभी जो जो प्लैनेट बचे जुपिटर और सूर्य को जी, छोड़ के, उनको हाँ जी, बेनिफिट में लिख लीजिए, लिख लीजिए, जी जी बोलिए जी। मेरे को। बुध, चंद्रमा, शनि और मंगल, सूर्य, नहीं सूर्य तो मैलिफिक में है। बुध, चंद्रमा, मंगल, शुक्र। हो गया तो 7 क्या सर। क्या 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 निकला, बोल दीजिए एक बार। बुध, चंद्रमा, शनि, मंगल, शुक्र। बुध चंद्रमा शनि मंगल शुक्र, ठीक शुक्र, है। हाँ जी, हाँ अभी जी। ज्योति मैम बोलेंगे, सब कोई चुप हो जाएंगे, ज्योति मैम बोलेंगे। ज्योति मैम, हाँ सर, 1 मिनट। हाँ लिख लीजिए पहले। बेनिफिट जो नहीं हो गया उसको छोड़ के बाकी सब बेनिफिट हो गया। सर शनि, चंद्रमा, राहु, मरकरी। शनि चंद्रमा राहु मरकरी, 4 हाँ बोला आप। हाँ। राहु क्यों निकाला आपने, मैंने राहु केतु पे अभी तक गया हूँ क्या नहीं सर, आपको। मैंने ऐसे देख के किया कि राहु ना दो ना ना, नंबर पे गलत हो बैठा जाएगा, है। गलत हो जाएगा, आप ऐसा गलत कर दे, अच्छा 100% गलत करें। अच्छा आप पहले राहु केतु को भूल ही जाइए ना, क्यों जा रही है। अच्छा। आपका बेनिफिट क्या निकला, मेलिफिक क्या निकला, उतना बोलिए। मैलिफिक निकला सन जुपिटर। सन जुपिटर को छोड़ के बाकी सब बेनिफिट में लिखिए, राहु केतु का भी हाँ काउंट में नहीं लेंगे। राहु केतु को काउंट पे नहीं लिखिए, वैसे ही गलती करते हैं। हाँ सर। हो गई। सैटर्न, मून, मरकरी, वीनस, मार्स। 5 प्लैनेट मिल गए बेनिफिट में। हाँ। अभी राहु पे आए, हम्म। राहु की पेन लेना। राहु 2 नंबर राशि में बैठा हुआ है। हाँ यहाँ बैठा है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, 5वें भाव से हाँ जी, राहु 2 नंबर राशि में बैठा है, ज्योतिष में। जी। 2 नंबर राशि का लॉर्ड कौन है। चंद
लॉर्ड तो सर ये शुक्र है, हाँ, तो शुक्र इस कुंडली के लिए बेनिफिक है मेलिफिक है? बेनिफिक है। तो राहु भी बेनिफिक बन गया। हाँ जी, ये लिखा हुआ है। आया समझ में ज्योति मैम? हाँ जी सर। नहीं आया तो बोलिए, मैं फिर से बोलिए। नहीं सर, अब केतु का मैं बताऊं सर? हाँ केतु का मैं भी बताइए। बताऊंगी, मैं भी बताऊंगी। चलिए केतु यहाँ बैठा, अब और एक केतु, चार्ट लगाएंगे। हाँ, जो केतु शशि मैम बैठा रुक के है आठ और एक चार्ट नंबर लगा। पे। ठीक है। तो 8 नंबर हो गया, और ये मंगल का, हम्म, तो मंगल इसमें है ये बेनिफिक, हम्म, तो ये भी बेनिफिक होगा। होगा 100%। सर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो कैसे आएगा? आया समझ में? हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी सर। चलिए अब मैं मंगल इसको का, मंगल का बोलिए। बताऊं सर, मंगल का क्या निकला? मंगल का नहीं नहीं, मैं 5 नंबर रूल पे आऊंगा। हाँ चलिए अच्छा, बताइए, बताइए शशि मैम बताइए। मंगल के साथ में केतु है, केतु और वीनस है, वीनस के साथ में ये राहु की दृष्टि है और शनि की दृष्टि है। रुकिए एक सेकंड, मुझे निकालिए इससे। केतु मुझे भी प्लस निकालना पड़ता 1, है। वीनस प्लस 1, राहु प्लस 1, शनि प्लस 1। 4 ग्रहों का रिलेशनशिप है। हाँ जी, 4 ग्रह हैं और चारों +1 आ रहे हैं। तो +4 हो रहा है। हाँ, और +4 है नहीं तो +1 आएगा। बस 100% सही है। ज्योति मैम समझ में आया? हाँ सर। मैंने 4 नंबर पे लिख दिया, देखिए गलती कर रहा है। रुकिए एक सेकंड, इसमें 5 नंबर पे। कविता मैम समझ में आया? जी सर। और इससे सिंपली क्या समझाऊंगी? मैंने जितना कोशिश किया, जितना सिंपल हो सकता है आपको समझाया। Yes. जी सर, नहीं सर, अब समझ में आ गया, अब तो बुद्धि में बैठ गया। नहीं नहीं, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। जो सेशन में आप इतना दिन से हैं ऑक्कल्ट में, आपको पता होना चाहिए। जितना भी समझ में आया, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो निकल जाता है जल्दी से। हाँ जी सर, ये तो जरूरी है। आउट ऑफ माइंड इज आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, कहते हैं जी। अंग्रेजी में कहावत। हर चीज हम लोग इंजीनियरिंग में जो पढ़ के आए थे, अभी मेरे को याद है क्या? हेलो, हाँ जी सर। मुझे अभी पूछेंगे कुछ नहीं याद है, ठीक है? क्योंकि मैंने हाँ जी प्रैक्टिकल फील्ड में उसका अप्लाई नहीं किया, भूल गया, खत्म। ठीक है, सर आगे बढ़े। सर जी। चंद्रमा चंद्रमा, का बताऊं? हाँ बताइए, आप बताइए। 1 हम्म, +1। जी जी जी, वेरी गुड। मेरे को बताइए चंद्रमा पर किस किस ग्रह का रिलेशनशिप बना था? सर चंद्रमा पे केवल सैटर्न का पड़ा। चंद्रमा पे सैटर्न का पड़ा, कैसे पड़ा मेरे को बताइएगा। नहीं। नहीं नहीं रुकिए सर, रुकिए राहु रुकिए का पड़ा, राहु रुकिए का। रुकिए, हाँ राहु का। चलिए राहु सही। का, सैटर्न का नहीं। चलिए कविता मैम बोलिए, गुरु का क्या होगा? गुरु का सर +1। कौन से रिलेशनशिप, कौन से प्लैनेट की रिलेशनशिप बनी? शनि की बनी है सर। चलिए अभी मेरे को निशा मैम बताइए, जी सूर्य सर, का। मंगल। हाँ 1 मिनट सर। शनि गुरु की पे कैसे पड़ी? गुरु कैसे पे पड़ी शनि की शनि? कैसे पड़ेगी? कैसे पड़ेगी? किस मंगल पर, पे किस पड़ेगी पर? सर। गुरु मंगल पर। की पड़ी। गुरु हाँ गुरु पर। पर मंगल की ही पड़ी थी। गुरु पर हाँ, मंगल की पड़ेगी। इन्होंने शनि तो की बोला है ना। नहीं, ये क्या, गलत बोली है। रुकिए 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 एक सेकंड, एक सेकंड। कविता मैम आपने क्या कहा? सर मैंने शनि बोला था। गुरु शनि पर की शनि, नहीं गुरु पड़ेगी। पर शनि की नहीं, पड़ रही है क्या? आप देखिए खुद। नहीं सर, शनि की नहीं पड़ेगी सर। किसकी पड़ रही है? आपको पूरा इजी वाला रूल मैंने बताया, सुनिए। गुरु सर कहाँ पे है मंगल आपको? की, सुनिए सुनिए सुनिए, मंगल की आप पड़ेगी लोगों को सर। इतना इजी बोल रहा हूँ फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे हो, क्या करें? सुनिए, यहाँ पे गुरु कहाँ पे है? यहाँ पे है, मैंने मार्क कर दिया, ठीक है? सर। ये वाला घर है 12वें दृष्टि वाला घर, यहाँ पे कोई नहीं है, खत्म। ठीक है? हम्म, ये वाला घर है 11वें दृष्टि वाला घर, यहाँ पे भी कोई नहीं है, खत्म। ये 10वें दृष्टि वाला घर है, अगर गिनेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ तक 10 ही होगा इसमें, ठीक है? हाँ। तो यहाँ पे मून है, मून की 10वीं दृष्टि होती है क्या? नहीं सर। ये खत्म। ये होता है 9वें दृष्टि वाला घर। नहीं नवे होती सर। नवे दृष्टि वाले घर में मरकरी है, सन है, इन दोनों की होती है क्या नवा दृष्टि? नहीं सर। तो ये भी खत्म, ठीक है? अभी 8वें दृष्टि वाले घर में 3 प्लैनेट है। मंगल की वीन पड़ेगी सर। हाँ, वीनस है, मार्स है, केतु है। केतु की 8वीं दृष्टि होती नहीं है, वीनस की 8वीं दृष्टि होती नहीं है, नहीं लेकिन सर। मंगल की होती है ना 8वीं दृष्टि। जी सर। तो मंगल बन गया एक, ठीक है?
जी सर। अभी 7वें दृष्टि वाला घर खाली, कोई नहीं है। 6ठे दृष्टि वाला घर खाली, कोई नहीं है। 5वें दृष्टि वाले घर में सैटर्न है, सैटर्न की 5वीं दृष्टि होती है क्या? नहीं सर। खत्म। चौथे दृष्टि वाले घर में कोई नहीं है, खाली। खाली। तीसरी दृष्टि वाले घर में कोई नहीं है, खाली। जी दूसरी सर। दृष्टि वाले घर में राहु है, राहु की दूसरी दृष्टि होती नहीं है। नहीं सर। तो किसका मिला? सिर्फ मंगल का मिला, नहीं मिला? मंगल का। चलिए, मंगल इस कुंडली के लिए क्या है? बेनिफिक है, मेलिफिक है? सर बेनिफिट। बेनिफिट है। आप लोग ना घर में प्रैक्टिस करो। मैं जितना भी चार्ट बोलो, मैं आपको सारा चार्ट आज भेज देता हूँ, वो नहीं सारे बस चार्ट पे सर, प्रैक्टिस करो। सर हाँ जितना है ना बोलिए। पहले उतना करके आते, ज्यादा मत भेजिए, पहले जितना है चलिए उतना कर दो। चलिए, आप लोग करिए, आप लोग करिए, सर क्या क्या पे करें। हाँ बोलिए, सूर्य का मैं बताऊं, बताइए। -1। नहीं, मेरे को रिलेशनशिप बताइए, कौन कौन से प्लैनेट कैसे क्या। सूर्य की गुरु गुरु की दृष्टि पड़ रही है हाँ। सूर्य पे, हम्म 5वीं, तो हम्म। -1 आ गया, क्योंकि और गुरु। किसी की नहीं बन रही है? मरकरी बैठा है सूर्य के साथ, पूरा क्लियर मरकरी दिख बैठ रहा है मेरे को। हाँ। हाँ जी, मरकरी बैठा है, हाँ जी। तो गुरु की कैसे -1 दे दिया तो आपने? 0 हो गई सर, 0, सॉरी, हाँ तो 0। देखिए, आप सर अभी बुध देख रहे हैं, बुध सर बुध अभी की, देख अच्छा रहे हैं बुध की, हाँ रुकिए बुध रुकिए की बता रुकिए, देती हूँ, सॉरी। नहीं नहीं, इतना जल्दी जाएंगे तो गलती करेंगे ही करेंगे। रुक जाइए, ठीक है। मरकरी लिखना हुआ, मरकरी लिख दिया सर, मरकरी जुपिटर लिखा का था। 1 हो गया, ठीक है। -1 हो गया सर। जुपिटर का हाँ जी। कैसे हाँ, -1 हुआ? क्योंकि मार्स में जुपिटर सर रिलेशनशिप? मैलेफिक है ना जुपिटर। नहीं, मार्स से मार्स क्या से नहीं सही। कह रहे सर, वो सूर्य पे कह रहे हैं, सूर्य नो पे। नो 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 नो, जुपिटर क्या हुआ? मैंने कहा, आपने कहा अच्छा -1 हो गया। वन नहीं, वन गुरु हुआ गुरु। सर, जुपिटर 1 हुआ। जी, 1 हुआ, पता है मेरे को। रुकिए रुकिए, शशि मैम को बोलने दीजिए। आपने गुरु हाँ का क्या जी, लिखा है? आप आगे मत बढ़िए, पहले खत्म कीजिए फिर आगे बढ़िए प्लीज। गुरु का तो 1 लिखा है सर। 1 लिखा है, तो अभी -1 हाँ जी, बोला आपने। नहीं मैं तो सूर्य का बोला था, सूर्य का बोला था चलिए मैंने तो। चलिए, सूर्य हाँ, का क्या हुआ? सूर्य पे दृष्टि पड़ रही है गुरु की और मरकरी हम्म की, तो 0 हुआ। नहीं, मरकरी की दृष्टि नहीं पड़ रही, मरकरी की युक्ति है। मरकरी बैठा युक्ति है हुआ है। और गुरु की हाँ दृष्टि है 5वीं। हाँ, तो मरकरी तो +1 है इस कुंडली के लिए, और गुरु माइनस -1 है, हाँ जी, तो 0 हो तो गया। 0। चलिए, ठीक है। हाँ अभी मेरे को शशि मैम फिर से बोलिए, बुध का क्या है? जी, बुध का सर -1। कैसे रिलेशनशिप बोलिए? हाँ, सूर्य की युति है, उसके साथ में मरकरी के साथ में तो -1 आ गया सूर्य का, और नहीं जुपिटर नहीं का नहीं माइनस। नहीं नहीं नहीं, ये से आप लोग गलत ही कर रहे हैं। मैं आपको जी। क्या समझा रहा हूँ, आप लोग कर क्या रहे हैं? हाँ जी नहीं, मैंने आपको कहा पहले रिलेशनशिप निकालिए सारे प्लेनेट का जो बन रहा है, वो सर, माइनस बाकी का प्लस देख भूल लिया। जाइए। ना ना ना, नहीं पहले -+ भूल जाइए। मेरे को जी, बोलिए मरकरी पर किस किस प्लेनेट की रिलेशनशिप आ, बस। हाँ सूर्य की सर आ रही है, सूर्य की हाँ और जुपिटर की। हाँ, फिर आप दीजिए मेलिफिक मेलिफिक में जाके, हाँ, ऐसे सही होगा। जुपिटर का मैलिफिक है तो -1, हाँ, और सूर्य भी मैलिफिक है तो -1, तो तो -1 हो गया, -1। हाँ जी। ठीक है। अभी ज्योति मैम आइए, शुक्र का बोलिए। जी सर। विनस, विनस में सर मार्स है तो मार्स प्लस होगा। नो नो, प्लस होगा माइनस होगा, मैंने बिल्कुल मना किया करने के। अच्छा, आप पहले रिलेशनशिप निकालिए, कौन कौन से प्लैनेट का आ रहा विनस का 1 2 3 4 6 1 2 3 राहु की बन रही है, है। केतु, हम्म राहु केतु ज्योति और मैम, ज्योति मैम, ज्योति मैम, जी सर। सुन, मेरे को पेन लेने दीजिए। सुन, आपको एक चीज इतना समझाने के बाद अगर नहीं आ रहा है क्या? सुनिए, ये वीनस है इधर, ठीक है। हाँ सर। इसके साथ 2 प्लैनेट बैठे हैं, ये युक्ति हम्म। युक्ति हो गया। पहले तो आप बोलिए मार्स और केतु, खत्म, साथ में हाँ बैठा है, इसके लिए जी। गिनना भी नहीं पड़ता है। हाँ। ठीक है, पहले मार्स और केतु लिखिए, हम्म। फिर देखिए दृष्टि किस किस प्लैनेट की है। मार्स केतु हम्म, सर, फिर इसकी पड़ रही है राहु की, हाँ है राहु की। और सर तीन, सैटर्न की। बिल्कुल सही है। आप डर हम्म। क्यों रही है, आराम से बोलिए। और किसी के बन रही है क्या? नहीं सर। चलिए, कितने प्लैनेट का बना?
रिलेशनशिप सर 5 का बन रहा है। 5 का कैसे, मेरे को गिना दीजिए 5 कौन कौन है। एक तो राहु का बन रहा है, वीनस के लिए देख रहे हैं ना सर। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। तो एक मार्स हो गया, एक केतु हो गया, हाँ, 2 हो गया। और एक सैटर्न का बन रहा है, 3 हो गया। एक राहु का बन रहा है, 4 हो गया। और के और 5वां कहाँ से हाँ, लाया। वीनस का तो एक, वीनस का तो हम निकाल रहे हैं। रुके रुके रुके, ज्योति मैम, सॉरी वीनस का, शशि हाँ मैम, प्लीज। वीनस का निकाल रहे हैं। एक राहु की बन रही है, एक। ठीक। एक हाँ। केतु है ही वहां पे, हाँ, 2। मार्स वहीं पे है। 3। अच्छा, केतु मैंने 2 बार लिख दिया था। हाँ, वही प्रॉब्लम है, वैसा मत कीजिए। और एक सैटर्न की बन रही है। 4 प्लैनेट का बराबर, ठीक है। हाँ तो 4 प्लैनेट जो है उसके ऊपर पॉइंट्स दीजिए, मेलेफिक है, बेनिफिक है, क्या है वो 4 प्लैनेट्स। सर, सारे प्लस हैं। सारे प्लस है तो +4 मिल रहे हैं अपने को, ठीक है। +4। तो +4 तो अपना यहाँ पे पॉइंट है नहीं, तो क्या देंगे। +1। ठीक है, समझ में आया अभी। जी सर। आप मेरे मतलब से आप लोगों को समझ में आता है, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते होंगे, बिल्कुल टाइम नहीं देते, प्रॉब्लम ये। सर कल प्रॉमिस सारे चार्ट बना के देंगे। टाइम नहीं देते हो करके ये प्रॉब्लम है। अगर आप टाइम नहीं। दे दो, देखिए जब मैम ने पढ़ाया ना, ठीक है, मैं रात को 10 बजे लौटूं, 11 बजे लौटूं, घर कितने भी बजे लौटूं, मैं बैठता था, वो 5 जो उन्होंने चार्ट दिया हुआ था वो 5 पे कर लेते। दैट इज वाई मैं क्लियर हो गया। हाँ यही गलती हुई ना सर उस टाइम। बस वही तो बात हुआ, आप लोग हाँ अगर नहीं कर सर, लेते अब नहीं, ज्यादा, अब नहीं ज्यादा होगी ना टाइम, अब। ज्यादा टाइम लगता नहीं है। सर मैम तो गलती एक एक, सुधार रहे हो सुनिए, ना। एक एक दिन में एक एक दो दो रूल पढ़ाती थी, ठीक है। तो सर एक हम एक दो कान दो रूल, पकड़ के सुनिए सुनिए सुनिए, नो नो नो, वैसा नहीं, सुनिए, एक एक दो दो रूल अगर एक एक चार्ट पे करेंगे तो हार्डली 10-15 मिनट लगते थे। सर तो ठोकर खा चार के अकल आती है। 4-5 चार्ट पे क्या होता, आप अगर उस टाइम करते तो क्लियर हो जाते। चलिए, ज्योति मैम फिर से बोलिए शनि का। जी सर। सर शनि का, रिलेशनशिप किससे बन, पहले तो देखिए शनि किसके साथ बैठा है क्या। अ, पहले आपको देखना है शनि किसी के साथ बैठा है क्या। नहीं सर, किसी के साथ नहीं बैठा है। चलिए, अभी मार्स दृष्टि के देखिए। साथ रिलेशन बन रहा है इसका। मार्स के साथ बन रहा है, बोलिए। हाँ, और सर, और सर नहीं, और सर किसी का नहीं बन रहा। ध्यान से देखिए। मैंने ज्योति मैम जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको इतनी बार कहा है इजी मेथड ऑफ फाइंडिंग ए थिंग इज, उसके बाद वाले घर से आप देखेंगे इसकी, इस घर की 12वीं दृष्टि होती है। आंख मीची के देखेंगे तो 12वीं दृष्टि होगी। अगर आप गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4, अगर ऐसे गिनेंगे यहां तक आएगा तो 12 ही होगा। अच्छा। तो इस घर की 11वीं दृष्टि होती है, इस घर की 10वीं दृष्टि होती है, राहु की 10वीं दृष्टि होती नहीं, ठीक है। इस घर की 9वीं दृष्टि होती है, हम्म। जुपिटर की 9वीं दृष्टि होती है नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ आया नहीं सब आया में जुपिटर। हाँ, आया। जुपिटर आया। ये तो इतना इजी है, इतना टाइम मार्स और नहीं लगना जुपिटर। चाहिए। ये इजी है, इसीलिए आप लोगों को टाइम लगता है, आप लोग एक नहीं एक करके गिनते हो इसलिए। नहीं सर, आपकी तरह हाँ। गिन रहे हैं अब तो। ऐसे अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये 12वीं दृष्टि के घर है, ये 12वीं हाँ दृष्टि जी। के घर है, यहाँ से गिनेंगे तो यहाँ तक 12वीं दृष्टि होगी होगी। एक से आप लोग करके देखिए होगा। ये 11वीं हो दृष्टि गया का घर सर। है, हाँ 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 हाँ। जी। ये 10वीं दृष्टि का घर है, ठीक है। ये 9वीं दृष्टि का घर है, यहाँ से अगर गिनेंगे 9वीं दृष्टि होगी होगी। ये 8वीं दृष्टि का घर है, ठीक है। ये 7वीं दृष्टि का घर है, ये 6ठे दृष्टि का घर है, ये 5वीं दृष्टि का घर है, ये 4थे दृष्टि का चौथी। घर है, ये ये तीसरे 3। दृष्टि का घर है, ये ये 2। दूसरे दृष्टि का घर है, और ये एक आ गया खुद बैठा प्लानिट घर, सर कल आपको ठीक है। गुस्सा नहीं करना पड़ेगा हमें। ठीक है, नहीं गुस्सा नहीं हूं मैं, अभी भी गुस्सा नहीं। आप लोग बोलिए, मैं जितनी बार बोलेंगे उतनी बार समझूंगा, वैसा नहीं, गुस्सा नहीं हूं मैडम। मैं जब +2 पढ़ता था ना, +2 मतलब समझते हैं, 10+2 हाँ जी। 11 12। हाँ 12। हाँ 11 12, 10+2 बोलते हैं हम ज्योति लोग। कितना आया बताओ, शनि का बता दो पहले, ये टॉपिक पूरा हो जाए। हाँ। हम्म। तो सर सैटर्न के लिए देख रहे हैं तो जुपिटर है मैलेफिक, तो माइनस देंगे। हम्म। और मार्स है प्लस, हम्म। बेनिफिक, हम्म। तो प्लस माइनस कट जाएगा तो 0 आ जाएगा।
किसको 0 आएगा? सैटर्न को। बिल्कुल सही है। अभी बोलिए कविता मैम, राहु का। सर, राहु में सर शनि केतु की, हाँ, वीनस की और मंगल की। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए, केतु मेलिफिक है, बेनिफिक है, वीनस मेलिफिक है, बेनिफिक है, मंगल मेलिफिक है, बेनिफिक है। उसके ऊपर तो लिखिए जो है। तीनों बेनिफिक है। तो कितना हो गया? +1 +3। हाँ, तो +1 हो जाएगा सर। बिल्कुल +1 होगा। ठीक ओ है शशि शशि मैम, मैम। ये तो फर्स्ट आ गई, हम लोग तो 0 हो गए। शशि मैम बोलिए केतु का। केतु हम्म, मंगल के साथ युति बन रही है, वीनस के साथ हम्म। युति बन रही है उनकी। पहले पहले तो वीनस और मंगल लिख लीजिए। हाँ जी, लिख लिया मैंने। और फिर राहु की देखिए दृष्टि दृष्टि। राहु की दृष्टि पड़ रही है। हाँ, राहु की ही पड़ रही है सर, बस। और किसी की नहीं है? सर शनि की पड़ रही है हाँ 10वीं रुकिए आप, दृष्टि। हाँ पढ़ रही है, रुको, हाँ। पढ़ रही है। हाँ, शनि की चलिए, सर। तो आपको मैंने कहा, सुनिए अभी हाँ सर, पेन मैं फिर वो, से, हाँ अभी लिखते पेन लिख फिर से, नहीं सर, पेन लिख फिर रहे से थे, हाँ। सुनिए, उसके बाद इसके यहाँ पे केतु बैठा है हाँ जी, 11वें भाव में। हाँ ठीक है, जी, 12वां भाव से अगर आप गिनेंगे, इस घर की 12वीं दृष्टि, बिल्कुल। 100%। ठीक है, अगर ठीक आप है। एक 11, एक नंबर भाव पे आएंगे, इस घर की 11वीं दृष्टि 11 होगी इस घर। और ठीक है, शनि की। इस घर की शनि की। 10वीं दृष्टि होगी। शनि की आई 10वीं दृष्टि? नहीं आई। आई सर, +4 आ रहा है। 3 7 10 होता है ना शनि की दृष्टि। जी जी जी, हाँ हाँ जी। तो तो वो सर लिख रहे थे ना, तब तक देखते एक नजर में, क्योंकि वैसे तो वीनस मंगल केतु तीनों की +4 आ रही थी, तो इसलिए अच्छे से मालूम था कि इसके ऊपर भी हाँ, वही दृष्टि पड़ रही है। और सर हाँ। ये सारे बेनिफिक है, फंक्शनल बेनिफिक है, तो +4 और इसका नंबर आएगा +1 केतु का। आया समझ में? अभी तो 10 बज गया, एक ही रूल करते करते 10 बज गया, 1 घंटा। सर लेकिन पक्का दिमाग में बैठ गया ना ये, तो क्या आप बने। लोगों गलती को नहीं हुई जो, ना सर सुनिए आप। सुनिए सुनिए सुनिए, आप लोगों को जो 3 चार्ट मैंने भेजा है, वो हाँ 3 उसी पे। चार्ट पे कल पूरा कंप्लीट करके आए। ठीक है एक सर, तो ठीक एक है। तो जी प्रीतेश सर। जी का चार्ट हो गया, ठीक है। हाँ जी, एक तो चित्रा काले मैम का हो गया, जी जी। और एक हो गया किसका? जिसका भी होगा सर, करके नहीं, आएंगे। और एक अनिरुद्ध जी का। अनिरुद्ध हाँ का। जी, हाँ जी, अनिरुद्ध जी जी का। ठीक है। अनिरुद्ध जी और मतलब अनिरुद्ध बेटा है उनके, मतलब निशा मैम के बेटे। कोई बात नहीं सर, हम तो जी लगा रहे हैं, कोई भी हो। चलिए जी, आप 6 क्लास की, सॉरी 6 साल के बच्चे के लिए भी जी लगाओ, 80 साल के बूढ़े के लिए भी जी लगाओ, कोई प्रॉब्लम सर जो वापस चाहिए वही लगाएंगे, हमें भी वापस नहीं। कोई जी बोले बस। सर मैंने सब। तीनों चार्ट पूरे किए हैं, बस 5वां और 15वां छोड़ा है। कल तो 15वां कर 5वां लेंगे। 15वां करके आइए, कल बात करते हैं, ठीक है। 15वां तो जी सर। आसान है, हाँ कर लेंगे सर, कल क्योंकि करके क्योंकि आएंगे, वो कोई सुनिए, थोड़ा बात। सा कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो आसान जब बताया था चित्रा मैम ने नो तो नो तो नो नो तुरंत ही कर लिया मैडम, था। ज्योति मैम सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात। हम्म कंफ्यूजन भी हो, अगर गलत भी हो तो करके आए। जी सर। अगर गलती नहीं करेंगे ना तो सही नहीं होगा, हम्म। बिल्कुल ये सही मान के बात है चलिए। सर। ठीक है, गलत भी हो करके आए, ठीक है। ठीक है ठीक है अब सर। चले, आप सर। लोगों को काम रहता है, मेरे को नहीं है, मैं तो 12 बजे तक बैठ जाऊंगा, कोई इशू नहीं नहीं। सर, नहीं बहुत नहीं, काम है। बहुत। ठीक है, आप लोगों को काम रहता है, तो निकलते जी हैं। सर। जी। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सो सर। मच सर। थैंक यू थैंक यू। सर।